नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ वर्ल्ड हेडलाइन पे आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। आज हम जिस अजीम शख्सियत से आपको रूबरू करने जा रहे हैं वो सुरों के सरताज कहे जाते हैं और आज के समाज में, आज के समय में एक बड़ा नाम है पंजाबी गायकी में। यहाँ जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जगह है बुलंदशहर का नुमाइश ग्राउंड। बुलंदशहर का नुमाइश ग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये वो जगह है, ये वो स्टेज है जहां बड़े से बड़े सिंगर, बड़े से बड़े फ़नकार यहाँ पे अपना जो हाज़िरी लगा चुके हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो गुरदास मान यहाँ आए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हंसराज हंस साहब यहाँ आए और इसके अलावा कई बड़े सिंगर जो पंजाबी गायकी के अपने मोअज़्ज़िज़ कहे जा सकते हैं वो यहाँ आए हैं। और आज उसी श्रृंखला में यहाँ पर हमारे साथ चिन्नी साहब हैं और इस समय में आपको ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम बहुत इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं वर्ल्ड हेडलाइन पे। चिन्नी साहब, कैसा लगा बुलंदशहर? एक्चुअली मैं चन्नी मस्ताना, आप बुलंदशहर की सभी पब्लिक का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इतना अच्छा मंच, इतना अच्छा प्यार दिया मुझे और जितने भी मेरे यहाँ पर मीडिया से रिलेटेड मेरे भाई थे, मेरे यहाँ के लोकल कलाकारों ने और यहाँ की ऑडियंस ने मेरा बड़ा साथ दिया। एसडीएम साहब ने, मेला प्रभारी ने, सब ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरी कोशिश रहेगी मैं बार बार आता हूँ। बार बार सर, ये बताइए कि जो पंजाबी गायकी का सवाल है और ख़ास तौर से मैं तमाम गायकी, आजकल फिल्मों में बहुत पंजाबी गायकी हो रही है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि नए जो सिंगर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा। ये क्या कारण है? देखो, प्लेटफॉर्म अपने कर्मों से भी मिलता है, अपने मुकद्दर से भी मिलता है और कहीं कहीं कुछ थोड़ी सी राजनीति, थोड़ी सी पॉलिटिक्स चल जाती है, उसकी वजह से नए कलाकार कुछ पीछे रह जाते हैं। ये होता है और ये हमारी गायकी की लाइन में नहीं, ये हर जगह है, हर लाइन में। लेकिन जहाँ तक लाइव परफॉर्मेंस की बात है, मैंने देखा है कि जो कलाकार, चाहे वो सोनू निगम साहब हैं, चाहे वो दलेर मेहंदी साहब हैं, चाहे वो गुरदास मान साहब हैं, यहाँ दलेर मेहंदी आ चुके हैं। मैं ये सब वो कलाकार लोग हैं कि जिन्होंने, जो ज़मीन से उठे हुए लोग हैं और मैं ज़मीन से भी नीचे पाताल से उठा हुआ शख्स हूँ। जब तक कोई कलाकार स्टेज के ऊपर लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए एक्टिव नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, उसका एक गाना हिट हो गया, अब उसको स्टेज पे खड़ा कर दिया, उसको दूसरा तीसरा कोई गाना आता ही नहीं है, फिर वो कहते हैं जी हमको कोई मौका नहीं देता। मौका क्या दें? ऑडियंस, आज देखा आपने, ऑडियंस चाह रही है हिंदी, पंजाबी, गज़ल, सूफ़ी, सब कुछ हमने सब कुछ पेश किया। हिंदी और पंजाबी दोनों माँ बोली बहनें हैं। जी बिल्कुल। चिन्नी साहब, जब कभी आपको सुनते हैं, ख़ास तौर से यूट्यूब पे लोग आजकल ज़्यादा सुन रहे हैं, तो लोगों को एक तलब होती है कि हमारा जो पसंदीदा सिंगर है इसके बारे में जानें। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बचपन कहाँ बीता और गायकी का शौक़ कहाँ से पड़ा? सर, मेरा बचपन शिवपुरी में, मैं पैदा हुआ मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, ग्वालियर ज़िला और संभाग शिवपुरी जी। तो 25 साल तक मैं वहाँ रहा जी। और मुझे ऐसा लगा कि जब तक मैं किसी मेट्रो सिटी में नहीं जाऊँगा, उस वक्त सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं था जी, मीडिया ही इतना हाईलाइट नहीं था, सोशल मीडिया तो बात की बात है जी जी। तो मुझे लगता था कि शायद जब मैं लोगों की नज़रों में तब आऊँगा कि जब मैं समंदर में तैरूँगा जी। तो उसके लिए मैंने फिर 92 में मैं दिल्ली आ गया। 96 तक मैंने बहुत मेहनत करी और उसके बाद मेरी मेहनत का नतीजा मुझे ये मिला कि मैं 96 में मुझे राजधानी रत्न अवार्ड मिला जी, बिल्कुल, एज ए पंजाबी सिंगर जी। और उसके बाद मैं 96 में दिल्ली टूरिज़्म की तरफ से बैंकॉक शो करने के लिए गया। अरे वाह! और जब मैं वहाँ से आया 96 में, उसके बाद मैंने अपना बैनर बनाया चन्नी मस्ताना म्यूज़िकल ग्रुप, जो आज आपके सामने है जी। चन्नी मस्ताना को आज सभी लोग जानते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शुरुआती एक सफ़र होता है और इस लाइन में एक गॉडफादर भी होता है, तो कोई प्रमोट करने वाला होगा, किस किस के साथ काम किया? मैं आपको वही बताने जा रहा था कि मैं जब दिल्ली शिफ्ट हुआ जी, तो कुछ लोगों को अच्छा लगा कि एक ऐसा लड़का सरदार, जो है सरदार, लेकिन वो पंजाबी भी गाता है, हिंदी भी गाता है, बराबर, तो मुझे लाइक भी करते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे यार कि ये कहाँ से आ गया जी। हाँ, है ना? चलो, ऐसे तो लोगों का नाम लेना चाहोगे? नहीं चाहूँगा। परमात्मा सबका भला करे। जिन्होंने सपोर्ट करा, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा। हाँ। तो मैं दिल्ली में जब आया तो मैंने सबसे पहले जिप्पी सचदेवा
जी के पास 150 रुपये में गाया जी। 250 रुपये में मैंने नरेंद्र दत्ता भोला जी के पास गाया। फिर उसके बाद 400 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये में मैंने वेद खुराना जी के पास गाया। ये कितने साल पुरानी बात है सर? ये बात है 94, 95, 96 की। अरे तो आज सर से 30 साल पहले। हाँ, उस समय तो अगर 700 रुपये की आप बात करें या 500 की बात करें तो आपके बहुत बड़ी रकम हो जाती है। बड़ी रकम होती थी, लेकिन मेरी जरूरतें बहुत थी। आप शुरू से मेरी जरूरतें मेरी थोड़ी सी और ज़्यादा थी, लेकिन मैं परमात्मा की मेरे पे इतनी कृपा रही, माता रानी की इतनी कृपा रही, मेरे को ऑडियंस का इतना प्यार मिलता था। सुना है कि आप लाखों की कीमत वसूल रहे हैं। अभी और ज़्यादा वसूल नहीं है, अभी मैं पीछे हूँ बहुत। अच्छा। मेरे से छोटे कलाकार मुझसे ज़्यादा पेमेंट ले रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मैं सेटिस्फाई हूँ। जितना मैं काम मैं पैसे के लिए नहीं गाता। मुझसे लोग पूछते हैं चनी जी आप काम क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं करता। गाना मेरा शौक है और मेरे शौक में पैसा आ जाता है। लोगों की एक तलब होती है और हर कलाकार की, खासतौर से गायकों की एक ख्वाहिश होती है कि वो सिंगिंग करें, प्लेबैक सिंगर के रूप में फिल्मों में गाएं। तो कोई मैंने सबसे पहले सुपर हिट सॉन्ग दिया मार्केट के अंदर, पुत सरदारा दे। कुछ गुनगुनाएंगे? पुत सरदारा दे अभी सुनाऊंगा आपको। उसके बाद मेरा दूसरा गाना आया, 4 दिनों की ये जवानी आएगी ना मुड़ मुड़ के, खाना पीना नचना टपना मस्ती में सदा रहने का, टेंशन कभी न लेने का, औरों को टेंशन देने का। ये मेरा वीनस से सॉन्ग आया। उसके बाद मेरी तमन्ना थी कि मैं लाल किले के प्राचीर में गाऊं। मैंने गाया। फिर मेरी तमन्ना थी हिंदुस्तान के लिए, जो मेरी जहाँ की मिट्टी है हिंदुस्तान, उसके लिए कुछ गाऊं। उसके लिए मैंने गाना गाया हिंदुस्तान के लिए। आज फौजी जो लड़ता है बॉर्डर पे, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि वो अकेला है, उसके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। तू कहाँ अकेला सरहद पर, तेरे संग है हिंदुस्तान खड़ा, ओ माँ की दुआएं साथ लड़ी, संग संग बापू का प्यार लड़ा। वाह, बहुत खूब। वो यार बथेरे खूब लड़े, सिंदूर है तेरे साथ लड़ा, तू कहाँ अकेला सरहद पर, तेरे संग है हिंदुस्तान खड़ा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत खूब। आप यूट्यूब पे जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद सर्च करेंगे, सबसे पहले सन्नी देओल का गाना आएगा, दूसरे नंबर पे चन्नी मस्ताना का गाना आएगा। मस्ताना साहब, जिस जगह आज आप खड़े हैं, जिस जमीन पे खड़े हैं, हिंदुस्तान में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई जब इस जिले के लोग शहीद न हुए हों। यहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक दिए हैं इस जिले ने, और आज आपने उसी जिले की मिट्टी पर खड़े होकर ये बात कही है। और जो एक जीवित परमवीर चक्र हैं योगेंद्र यादव, वो भी इसी जिले से आते हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने उस जिले की मिट्टी पर खड़े होके ये बातें कही हैं। मैं शिवपुरी का रहने वाला हूँ। भोले बाबा के मंदिर में मैंने 8 साल का था तब पहला प्रोग्राम किया था जी। और मैंने भोले बाबा के प्रोग्राम के बाद अभी मैं जब उदयपुर मेले गया तब मैंने वहाँ पर गाना गाया, तो लोगों ने देखा कि एक सरदार होकर के ये क्या गा रहा है जी, भोले बाबा के लिए जी। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे शंभो। बहुत बहुत। इसके अलावा हमारे ज़िले से और देश के दर्शकों से आप कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहूँगा कि किसी के बहकावे में ना आए, ना किसी विदेशी के ना देशी के। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, आपस में प्यार से रहो, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाओ। किसी की मदद कर सकते हो ज़रूर करो, जितनी आपसे बन सकती है। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और हम सब लोग पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। एक बहुत ख़ास गायकी का आपने जिक्र किया था, चलते चलते मुझे आप उसके भी ज़रा 2 लाइन सुना दें तो हमारा ये आज का प्रोग्राम और आपका आना सफल हो जाएगा। आपने सूफियाना गायकी की बात की थी, तो बहुत कम सिंगर सूफियाना गा पाते हैं, तो मैं चाहता हूँ 2 लाइन ही सही, जो सबसे प्यारा आपका गीत। एक्चुअली सूफी गाने का ना लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है जी। हमारे यहाँ शादी का फंक्शन है, आज हमने सूफी नाइट रखी है। व्हाट डू यू मीन बाय सूफी नाइट? पता ही नहीं है। सूफी गायकी वो है कि जब आपकी बातचीत सीधे परमात्मा से हो रही है। जैसे बुल्ले शाह वगैरह, तो ऐसा कुछ अगर हो तो
ओ छल्ला नो खेवे वे पुत्र मिठड़े मेवे वे अल्लाह सबनू देवे वे दिया पुटने मेवे वे अल्लाह सबनू देवे वे गल सुन कावा कावा वे मावा ठंडिया छावा। बहुत खूब। ये है चिन्नी मस्ताना जो आज आ गई, परमात्मा भी आ गया, बेटे भी आ गए, बेटियां भी आ गई। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।